तो सिविल इंजीनियर्स, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रोड की रिसाइकलिंग। मैं रिपेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिसाइकलिंग की। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी अगर कोई रोड पूरी तरह डैमेज हो जाता है तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करना, पूरा मटेरियल फेंकना और वापस लेके आने में जितना भी खर्चा होता है वो खर्चे को रोड की रिसाइकलिंग 70% तक कम कर सकती है। कैसे कर सकती है मैं पूरा वीडियो आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों के घर के आसपास या आपके एरिया में कहीं भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो रहा है और आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यही कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को जो है फॉलो किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक आप लोगों को बने रहना है। तो अब हम बात करेंगे रोड की रिसाइकलिंग की। रोड की रिसाइकलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे जो पॉट होल्स होते हैं जो जनरेट होते हैं हमारे बारिश के समय पे हेवी व्हीकल्स की वजह से, और जो रोड डैमेज हो जाता है तब, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को बार बार रिपेयर करते हैं और वो बार बार वहीं से टूट जाता है। उसका रीजन क्या होता है? इसका बेस ही खराब हो चुका है, तो ये रोड को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग रोड की रिसाइकलिंग करें तो पहले से ज्यादा मजबूत बन सकता है और उसी के साथ साथ कॉस्ट इसकी 70% तक कम कर सकते हैं हम लोग रिकंस्ट्रक्शन के मुकाबले में। आगे चलते हैं कि रोड की रिसाइकलिंग की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से हम लोग पैचिंग करके उसको फील कर देते, लेकिन ये अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पूरे का पूरा रोड रिसाइकल कर सकते। तो रोड की रिसाइकलिंग की प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रोड रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है दो तरीके से। ए, कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग, दूसरा हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग। ये दो मेथड है जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग में दो तरीके से होते हैं, पार्शियल डेप्थ रिक्लेमिनेशन और दूसरा होता है फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन। ये इसके बारे में पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझने वाले तो यार पेन पेपर जरूर निकाल लेना। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंड के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। आगे चलते हैं फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन में। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं और सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एडिटिव्स की कौन से एडिटिव्स हमको मिलाने हैं, उसके बाद मिक्स कैसे करना है, कॉम्पैक्शन कैसे करना है, और लास्ट में जो आखिरी लेयर होगी सरफेस वियरिंग कोर्स की वो कैसे अप्लाई करना है हम लोगों को। तो ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि एडिटिव्स के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूं। एडिटिव्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एडिटिव होता है इसके अंदर सीमेंट। देखिए, जो भी रोड जो पूरी तरीके से डैमेज है उसमें सबसे पहला काम होगा एडिटिव्स मिलाने का। एडिटिव्स कौन सा मिला रहे हैं हम लोग? सबसे पहला एडिटिव है हमारा सीमेंट। सीमेंट कैसे मिलाना है? जो भी पूरा डैमेज रोड है उसके ऊपर जो सीमेंट स्प्रेडर है वो पूरे तरीके से सीमेंट को स्प्रेड करते हुए आगे चला जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी में उसे स्प्रेड करना है, इलेक्ट्रॉनिक है, आसानी से स्प्रे करते हुए निकल जाएगा। जिस तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हो, ये भी स्प्रेड करते हुए जा रहा है और ये भी स्प्रेड करते जा रहा है पर्टिकुलर रोड के ऊपर, जिसका हम लोगों को एफडीआर करना है। इसके बाद अगर कोई और एडिटिव्स भी मिलाने हैं, जिस तरीके से फोम बिटुमिन मिलाना है, अगर बिटुमिनस इमल्शन मिलाना है, केमिकल एजेंट सच एज सीमेंट तो मिला ही रहे हैं, उसी के साथ साथ फ्लाई ऐश या लाइम मिलाना है तो वो भी अगर पाउडर फॉर्म में है तो वो भी स्प्रेड किए जाएंगे। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये भी मैं बताऊंगा कि उसे कब मिलाना है, कब मिक्स करना है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये चीज क्या है। यही है हमारी जिपर मशीन कह सकते हो आप, या फिर एफडीआर मशीन कह सकते हो। यही जो है रोड की रिसाइकलिंग करेगी। प्रोसेस क्या है समझिएगा। जो रोड डैमेज है उसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले सीमेंट बिछा दिया है। सीमेंट के बाद ये मशीन क्या करती है? ये मशीन उस पर्टिकुलर लेयर को पूरे तरीके से पोलराइज्ड करती है। कैसे पोलराइज्ड करती है? यहां देखिए,
इसके अंदर इस तरीके से एक मिलिंग ड्रम होता है, इसे मिलिंग मशीन भी कहा जाता है, कोल्ड मिलिंग मशीन भी कहा जाता है। एक मिलिंग ड्रम होता है। ये पेवमेंट अभी आपका बना हुआ है जो डैमेज है, समझिएगा, ये पेवमेंट जो है ये डैमेज है। ये पूरी तरीके से मिलिंग करेगा, मतलब उसे तोड़ेगा, पोलराइज्ड करेगा पूरे तरीके से, और उसके बाद एक पीछे मटेरियल बनाएगा। अब ये मटेरियल कॉम्पैक्टेड तो नहीं होगा, फ्री मटेरियल होगा, जो आप लोग यहां देख सकते हो, देखिए पीछे देख रहे हो आप लोग, ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है फ्री, ये मशीन ने इस तरीके से इसे पोलराइज्ड किया है। तो आप लोग देख रहे हो कि, और अगर मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई एडिटिव्स लिक्विड फॉर्म में है तो वो यहां से इंजेक्ट हो जाएगा, इंजेक्शन ऑफ वाटर के साथ साथ वो भी आप जो है इंजेक्ट कर सकते हो अगर आप कोई केमिकल यूज कर रहे हो जो कि आप लोगों का पाउडर में नहीं है, उसका जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है। इसी के साथ साथ ये मिलिंग ड्रम पूरी तरह से घूमता रहेगा और ये आगे चलता जाएगा, इस तरीके से पूरा जो है इसकी मिलिंग होगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हम लोगों ने क्या मिलाया है सबसे पहले, तो ये क्या है, पुराना वाला एस्फाल्ट है, लेकिन इसके ऊपर मैंने सीमेंट भी मिलाया था और मैं इसमें एडिटिव्स भी मिला रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो बिटुमिन रोड होता है उसके अंदर बिटुमिन होगा, उसी के साथ साथ डीबीएम होगा और WMM होगा और उसी के साथ साथ GSB होगा, सबग्रेड होगा, तो ये बहुत सारे मटेरियल्स होंगे। तो क्या सीमेंट इनके साथ बॉन्ड बना सकता है? नहीं, इसलिए ही ये एडिटिव मिलाए जाते हैं ताकि सीमेंट के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाए। अब क्या होगा, ये जो मटेरियल है इसके अंदर सीमेंट आ चुका है तो ये लगभग स्टेबलाइज्ड हो चुका है। स्टेबलाइज होने का पहला जो पॉइंट है इसने क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं, ये भी आप देख रहे हो ये मटेरियल को किस तरीके से इसने जो है पोलराइज्ड किया हुआ है। फिर उसके बाद ये जो मटेरियल हम लोगों ने निकाला था ये हम लोग सैंपल्स के लिए भेजते हैं, टेस्टिंग सैंपल्स लैब के लिए भेजते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं? MDD टेस्ट होगा, FDD होगा, वो तो साइट पे हो जाएगा। उसके साथ साथ क्यूब टेस्ट होंगे, जी हाँ सीमेंट मिलाया गया है तो क्यूब भी बनाए जाएंगे। उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट में एक पूरा बीम बनाया जाएगा। क्यूब का साइज क्या होता है? 15 × 15 × 15, लेकिन हमारा जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रहता है उसके लिए जो बीम बनता है वो बनता है 15 × 75 का, तो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। इसके बाद आखिरी होता है ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि जो हम लोगों ने मटेरियल बनाया उसका ग्रेडेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब हम लोग ग्रेडेशन करेंगे तो हम लोग हो सकता है कि उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में हम लोगों ने कुछ एडिटिव्स मिलाए हैं, तो हमें पहले उसे क्या करना पड़ेगा? ड्राई, क्योंकि ग्रेडेशन नहीं हो पाएगा सूखे में, तो पहले उसको ड्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसका ग्रेडेशन कर पाओगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगली प्रोसेस में जो कि है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करना है शिप फुट रोलर से। शिप फुट रोलर कुछ इस तरीके से होता है, जो मटेरियल जो आपकी जिपर मशीन है वो मटेरियल को फैला रही है, सीमेंट के साथ जो है मिलिंग कर रही है, उसके बाद शिप फुट रोलर क्या करेगा? उसे कॉम्पैक्ट करेगा। कॉम्पैक्शन, अच्छा कॉम्पैक्शन करेगा, लगभग 20 टन तक के हम शिप फुट रोलर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या रहेगी? जो कॉम्पैक्शन हो चुका है मटेरियल उसकी ग्रेडिंग की जाएगी विद ग्रेडर। ग्रेडर की मदद से सारे लेवल्स को मिलाते हुए जो है हम मटेरियल को स्प्रेड कर देंगे। अच्छे तरीके से मटेरियल को स्प्रेड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी, हम लोग सिंगल ड्रम से इसका कॉम्पैक्शन करेंगे। सिंपल ड्रम से इसका हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे। 10 to 13 टन तक का हम लोग सिंगल ड्रम रोलर की मदद से हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे। कॉम्पैक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है? PTR, प्न्यूमेटिक टायर रोलर से भी इसका कॉम्पैक्शन करेंगे, जिससे जो सरफेस है वो और स्मूथ हो जाए। ये इस तरीके से होता है हमारा प्न्यूमेटिक रोलर। इस प्न्यूमेटिक रोलर से हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि इसके टायर्स के ऊपर किसी भी तरीके का टेक्सचर नहीं है। अगर मैं सिंगल ड्रम रोलर की बात करूं तो उसके सामने में ड्रम होता है, लेकिन पीछे में टायर होता है, उस पर आप लोगों ने देखा होगा टेक्सचर होगा, वो प्रिंट्स कर सकता है आपके जो है लेयर्स के ऊपर। लेकिन ये देख रहे हो आप लोग पूरा स्मूथ है, तो ये बहुत अच्छे से पूरे सरफेस को बहुत अच्छे से स्मूथ बनाएगा और अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये भी 9 से 24 टन तक का रोलर होता है। तो ये इसने भी अच्छे से कॉम्पैक्शन कर दिया। अब कॉम्पैक्शन के बाद क्या करेंगे? कॉम्पैक्शन के बाद क्या किया जाता है? देखिए इसमें सीमेंट है तो इसमें क्यूरिंग करनी पड़ेगी हमें। अब क्यूरिंग किसी भी IRC में FDR के बारे में पूरा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन IRC 120/2015 में दिया हुआ है, लेकिन पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन आप लोग उसे रेफर कर सकते हो। उसमें किसी भी तरह का क्यूरिंग पीरियड नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लगभग 5500 किलोमीटर का रोड बना रही है और अभी तक के काफी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं इसके साइकिल की बात करूं तो जो क्यूरिंग है वो मिनिमम 14 डेज तक तो करनी ही करनी है, लेकिन 28 डेज तक भी कर रहे हैं
वो डिपेंड करेगा आपके लैब टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। आगे चलते हैं कि आप लोगों ने क्यूरिंग कर ली, 14 से 28 दिन तक के आप लोगों ने क्यूरिंग की बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपकी जो लेयर है वो तैयार है। लेकिन एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि 100 मीटर पहले आपको ये प्रिपेयर करना होगा, और अगर ये टेस्ट में पास हो जाता है तो आप लोग आगे ये रोड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, जो पुराना मटेरियल था उसी का रीयूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी बाहर से दूसरा मटेरियल नहीं लेकर आए हम लोग। तो क्या हुआ, हम लोगों ने वो भी कॉस्ट कट कर दी। उसी के साथ साथ हम लोग सिर्फ एडिटिव्स मिला रहे हैं और एक मिलिंग मशीन से हम लोग कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो समय भी हम लोगों को कम लग रहा है। अगर मैं उस जिपर मशीन की बात करूं तो वो एक दिन में लगभग 1000 से 1200 मीटर तक के पूरे मटेरियल को पोलराइज्ड कर देती है, और उसके बाद कॉम्पैक्शन का काम तो आसान है, बस क्यूरिंग के लिए एक समय लगता है। अगर वो हम लोग समय दे देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एक स्टेबलाइज्ड लेयर हमें मिलती है। इसके बाद ये क्यूरिंग के बाद हम लोगों ने 14 से 28 दिन तक क्यूरिंग कर ली। अब क्या करना है, अब काम खत्म नहीं हुआ है, अब आप लोग इसके ऊपर करोगे टैग कोट। पूरे तरीके से इस लेयर के ऊपर आप लोग टैग कोट करोगे। टैग कोट करने के बाद रुकना नहीं है, एक दिन नहीं रुकना है, तुरंत में आप लोगों को जो है वो जियो सिंथेटिक कारपेट बिछा देना है। इसके ऊपर जियो सिंथेटिक कारपेट बिछा देना है। बिना टैग कोट के ये काम नहीं करना है, वरना वो वीडियो याद है ना जिसमें पूरा कारपेट उठा पूरा रोड उठ जा रहा था, वैसा ही होगा। इसलिए अच्छे से टैग कोट होना चाहिए। उसके बाद जियो सिंथेटिक कारपेट बिछाना है, फिर से हम लोगों को टैग कोट रखना है। देखिए प्रोसेस एकदम ध्यान से सुनना है, प्रोसेस एकदम ध्यान से सुनना है कि फिर से टैग कोट करना है आपके जियोसिंथेटिक कारपेट के ऊपर, और उसके बाद आप लोग बिटुमिन की लेयर को जो है उसके ऊपर लेइंग करोगे। तो ये प्रोसेस आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि FDR एक नई मेथड है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी रोड पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं तो उसे पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने से अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग उसे रिसाइकल कर ले, क्योंकि एक अच्छी स्टेबलाइज लेयर हमें मिल जाएगी। बिटुमिन कंक्रीट के बाद सील कोट करना है, सबको पता है। इसके बाद अब इससे फायदा क्या है, तो देखिएगा ये है नॉर्मल रोड, नॉर्मल रोड जो कि हम लोग बना रहे हैं, जो जिसकी लेयर स्टेबलाइज नहीं है, अनस्टेबलाइज्ड ग्रैन्युलर बेस, जिसको हम बोल सकते हैं कि WMM, वो स्टेबलाइज नहीं है। स्टेबलाइज्ड मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला दीजिए जिससे बॉन्डिंग बहुत ताकतवर हो जाए, जैसे कि हम लोगों ने मिलाया है सीमेंट। उसी के साथ साथ ये है स्टेबलाइज्ड लेयर। आप लोग देख रहे हो कि इसके ऊपर जब लोड आ रहा है तो ये लेयर सिर्फ बिटुमिन कंक्रीट से डैमेज नहीं हो रही है, उसके नीचे भी डिफ्लेक्ट हो रही है और सबग्रेड तक डिफ्लेक्ट हो रही है। और हम लोग ठीक कहां तक करते हैं, सिर्फ ऊपर की लेयर तक पैचिंग करते रहते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, स्टेबलाइज्ड करना पड़ेगा ताकि लोड आए तो ये एक जो बेस कोर्स की लेयर्स है ये काफी मजबूत रहे। अगला देखते हैं कि जो लोड आता है इसके ऊपर तो ये पॉइंट लोड की तरह गिरता है, मतलब एक छोटे सरफेस, छोटा एरिया कवर करते हुए नीचे जाता है, इसलिए जल्दी डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर मैं स्टेबलाइज्ड लेयर की बात करूं तो जब इस पे लोड आएगा तो ये बड़े एरिया के ऊपर लोड को ट्रांसफर करेगा और नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो पॉट होल्स बनने के जो चांसेस है वो और कम हो जाएंगे। अगली चीज, आप लोगों को तो पता है कि जो अर्थन वाटर होता है, मतलब कि जो मिट्टी के अंदर का पानी होता है, वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर तक पहुंच जा रहा है, एस्फाल्ट की लेयर तक, मतलब बिटुमिन कंक्रीट की लेयर तक। लेकिन यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर क्या हो रहा है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन की वजह से हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं परमेबिलिटी को, उसी के साथ साथ हेल्प्स कीप मॉइस्चर आउट, मतलब जो मॉइस्चर है उसको हम लोग पहुंचने नहीं देंगे। दूसरी चीज, मेंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टीफनेस इवन व्हेन सैचुरेटेड। तो ये एक अच्छी मेथड है हमारे रोड को रिसाइकल करने की, पहले से ज्यादा मजबूत बना रही है, कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ रही है हमें, उसी के साथ साथ मटेरियल भी कहीं बाहर से नहीं बुलाना पड़ रहा है, उसी मटेरियल से हम लोग बना सकते हैं। तो ये होता है FDR, फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन। अगर आप लोगों को हॉट इन प्लेस के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस लाता रहूंगा। जाने से पहले आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।